आज के लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मॉडर्न सब्जेक्ट्स में से रहने वाले हैं. सो यू ऑल्सो टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक विद यू सो दैट जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को जो है साथ में इसमें नोट डाउन भी करने हैं. राइट. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो अब जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं उनको भी जो है हम डिवाइड करेंगे हमारे अलग अलग पार्ट्स में. जैसे कि उसमें जो है आपका पैथोलॉजी के पार्ट्स आते हैं, हमारे गायनी के, ऑब्स के. तो जो भी इसमें पार्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, या मीन्स जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं और जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उन सारे पॉइंट्स को जो है हम कवर करेंगे. तो एक जो है आपको प्रॉपर जो है लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि मैं जो है आपको यहाँ पे कोई पीपीटी शो नहीं करूँगी. जस्ट मैं भी जो है यहाँ पे आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करूँगी, सो दैट जो है ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर. राइट. तो आपको जैसे एक बार आप अभी देखेंगे, देन उसके बाद जो है आपको क्या करना है, एक बार वही पॉइंट्स जो है जैसे नोट डाउन आपने साथ के साथ करने हैं, तो क्लास के बाद जो है एक बार वो जस्ट रीड आउट करने हैं. राइट. तो वो इजीली जो है आपको रिकॉल हो जाएंगे एंड वो नोट्स जो है आगे आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं हम. यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे पैथोलॉजी पोर्शन से. पैथोलॉजी में हमारे पास जो है जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं मेन वायरसेस में. जैसे जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स जो है वो किसके द्वारा कॉज होता है, दैट इज कॉज बाय वेरियोला वायरस. स्मॉल पॉक्स इज कॉज बाय वेरियोला वायरस. फिर आता है हमारा चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स हम सबको पता है, चिकन पॉक्स जो है दैट इज कॉज बाय वेरिसेला वायरस. दैट इज कॉज बाय वेरिसेला वायरस. इन्फ्लुएंजा जो डिजीज है दैट इज कॉज बाय ऑर्थोमिक्सो वायरस. इन्फ्लुएंजा डिजीज जो है वो कॉज की जाती है ऑर्थोमिक्सो वायरस के द्वारा. ये हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होता है, सो इट इज इजी. देन नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन कोल्ड. हम जानते हैं राइनो वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है. मीजल्स दैट इज कॉज बाय पैरामिक्सो वायरस. मीजल्स जो डिजीज है ये कॉज की जाती है हमारे पैरामिक्सो वायरस के द्वारा. क्लियर. तो एक बार रिकॉल करते हैं. स्मॉल पॉक्स हमें पता है वेरियोला वायरस, चिकन पॉक्स हो गया हमारा वेरिसेला वायरस, देन इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस, मीजल्स, पैरामिक्सो वायरस. देन आता है हमारा मम्प्स. मम्प्स जो डिजीज है दैट इज कॉज बाय विच वायरस, दैट इज कॉज बाय मम्प्स वायरस. मम्प्स वायरस. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास डेंगू. डेंगू जो है वो कॉज किया जाता है आर्बो वायरस के द्वारा. डेंगू इज कॉज बाय विच वायरस, दैट इज कॉज बाय आर्बो वायरस. चिकनगुनिया याद रखेंगे. चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में आ जाता है हमारा दैट इज अवर विच वन, दैट इज अवर अल्फा वायरस. अल्फा वायरस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द चिकनगुनिया. देन जीका डिजीज है. नेक्स्ट डिजीज इज अवर जीका डिजीज. इट इज कॉज बाय फ्लेवी वायरस. फ्लेवी वायरस. एड्स हम जानते हैं दैट इज कॉज बाय एचआईवी वायरस. अब कई बार क्वेश्चन आता है एचआईवी वायरस हमारा डीएनए टाइप है या आरएनए टाइप है, सो इट इज अवर आरएनए टाइप ऑफ वायरस. नेक्स्ट इज अवर पोलियोमेलाइटिस. नेक्स्ट वन इज अवर व्हाट, नेक्स्ट वन इज अवर पोलियोमेलाइटिस. पोलियोमेलाइटिस इज कॉज बाय एंटेरोवायरस. इट इज कॉज बाय एंटेरोवायरस. नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास डर्मेटोट्रॉफिक वायरस है, डर्मेटोट्रॉफिक वायरस है, ये कौन सी डिजीज को कॉज करते हैं. तो डर्मेटोट्रॉफिक वायरस जो है ये कॉज करते हैं हमारे पास स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स को. स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स. क्लियर. सो स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स इज कॉज बाय द डर्मेटोट्रॉफिक वायरस. तो इसको याद रखेंगे हम समूह से, समूह से याद रखेंगे. सो सम, ठीक है, सम जो है वो किए डरते हुए, तो डर्मेटोट्रॉफिक वायरस.
सम के एस से याद रहेगा स्मॉल पॉक्स, एम से याद रखेंगे मीजल्स। नेक्स्ट है न्यूरोट्रॉफिक वायरस। न्यूरोट्रॉफिक वायरस, न्यूरोट्रॉफिक वायरस की बात करूं अगर मैं, तो पोलियोमेलाइटिस एंड, ये कॉमन सा क्वेश्चन एक पूछा जाता है, पोलियोमेलाइटिस एंड हाइड्रोफोबिया। पोलियोमेलाइटिस एंड योर हाइड्रोफोबिया। फिर आता है हमारा, ये हो गया न्यूरोट्रॉफिक। न्यूरोट्रॉफिक में कौन सा आ जाएगा हमारे पास, पोलियोमेलाइटिस डिजीज और हाइड्रोफोबिया। फिर आता है हमारा दैट इज न्यूमोट्रॉफिक वायरस। न्यूमोट्रॉफिक वायरसेस, न्यूमोट्रॉफिक वायरसेस नाम से ही पता लग रहा है, निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा। निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये आ जाता है किसमें, न्यूमोट्रॉफिक वायरस में। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास दैट इज विस्रोट्रॉफिक वायरसेस। विस्रोट्रॉफिक वायरसेस, विस्रोट्रॉफिक वायरसेस जो है कॉज करते हैं येलो फीवर एंड हेपेटाइटिस। येलो फीवर एंड हेपेटाइटिस। तो अगर क्वेश्चन आता है येलो फीवर एंड हेपेटाइटिस, सो दैट इज विस्रोट्रॉफिक वायरसेस। येलो फीवर एंड हेपेटाइटिस, दैट इज विस्रोट्रॉफिक वायरस। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट वन। तो एक बार जो हमने अभी तक किया उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमने पढ़ा स्मॉल पॉक्स, दैट इज वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस। नेक्स्ट वन इज अवर चिकन पॉक्स, वेरिसेला वायरस। इन्फ्लुएंजा हम जानते हैं ऑर्थोमिक्सो वायरस। मीजल्स पैरामिक्सो वायरस। मम्स, मम्स वायरस कॉज करता है। डेंगू दैट इज कॉज बाय आर्बो वायरस। चिकनगुनिया इज कॉज बाय अल्फा वायरस। जीका इज कॉज बाय फ्लेवी वायरस। एड्स इज कॉज बाय एचआईवी। एचआईवी इज आरएनए टाइप ऑफ वायरस। पोलियोमेलाइटिस एंटेरो वायरस। नेक्स्ट आता है डर्मेटोट्रॉफिक वायरस। इसको याद रखेंगे, डर के क्या किए, सम सॉल्व किए। तो एस से स्मॉल पॉक्स, एम से मीजल्स। न्यूरोट्रॉफिक वायरस, न्यूरोट्रॉफिक वायरस में आ जाता है हमारे पास पोलियोमेलाइटिस एंड हाइड्रोफोबिया। देन न्यूमोट्रॉफिक वायरस, न्यूमोट्रॉफिक वायरस में आ जाता है हमारे पास निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा। निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट आता है हमारे पास विस्रोट्रॉफिक। विस्रोट्रॉफिक में हम याद रखेंगे कौन सा, दैट इज येलो फीवर एंड योर हेपेटाइटिस। येलो फीवर एंड अवर हेपेटाइटिस। रेबीज इज कॉज बाय रेब्डोवायरस। Next one is our what? Next one is our rabies. Rabies is caused by रेब्डोवायरस। रेब्डोवायरस आ जाता है इसके लिए। देन मम्स के लिए हमारे पास आ जाता है, मम्स के लिए आ जाता है मम्स वायरस। मम्स के लिए इज अवर मम्स वायरस। नेक्स्ट इज द जर्मन मीजल्स के लिए। जर्मन मीजल्स के लिए, जर्मन मीजल्स इज कॉज बाय टोगा वायरस। टोगा वायरस जर्मन मीजल्स के लिए आ जाता है हमारा। तो रेबीज में हमने पढ़ा रेब्डो वायरस, ये तो आर से याद रहेगा, इजी है। मम्स, मम्स वायरस आ जाता है जर्मन मीजल्स के लिए। इसको हम याद रखेंगे जीटी से। जीटी, जी फॉर जर्मन मीजल्स, टी फॉर टोगा वायरस। जर्मन मीजल्स इज कॉज बाय विच वायरस, इट इज कॉज बाय टोगा वायरस। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन वायरसेस थे वो कवर किए विद देयर पॉजिटिव एजेंट्स। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नेक्स्ट वन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अवर वर्ड, दैट इज मेन साइंस। मेन साइंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइंस आते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है इसमें आता है हमारा, दैट इज अवर वर्ड, दैट इज अवर कहर साइन। नंबर वन इज अवर कहर साइन। कहर साइन जो है क्या है, दैट इज कई बार एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि ये क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, सिम्टम ऑफ ए रप्चर्ड स्प्लीन। क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि रप्चर्ड स्प्लीन के केस में कौन सा साइन देखने को मिलता है, तो उसमें हम बोलेंगे दैट इज कहर साइन। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जब स्प्लीन ही रप्चर हो गया तो मतलब क्या आ गया, कहर आ गया, तो कहर साइन। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर टू पे, दैट इज अवर पैड्स साइन। पैड्स साइन, दिस इज द कैंसर। कैंसर है किसका, हेड ऑफ पेनक्रियाज का। हेड ऑफ पेनक्रियाज का। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, दैट इज द बैलेंस साइन। बैलेंस साइन, तो बैलेंस साइन जो है देखने को मिलता है
शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर्ड स्प्लीन, ठीक है। बैलेंस साइन क्या है? शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर्ड स्प्लीन, ठीक है। तो रप्चर्ड स्प्लीन से रिलेटेड दो हो गए हमारे पास, कहर, और दूसरा हो गया हमारा कौन सा? दूसरा हो गया हमारे पास बैलेंस साइन। नेक्स्ट टार्ड्स साइन हमने पढ़ा, कैंसर हेड ऑफ पेनक्रियास। नेक्स्ट वन इज द बैटल साइन, बैटल साइन। नेक्स्ट वन इज द बैटल साइन, ठीक है। तो बैटल साइन जो है देखने को मिलता है ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पोस्ट क्रेनियल फोसा, फ्रैक्चर ऑफ पोस्ट क्रेनियल फोसा। नेक्स्ट वन इज अवर वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मर्फीज साइन। क्वेश्चन कई बार आता है मर्फी साइन किस में देखने को मिलता है? तो मर्फी साइन देखने को मिलता है एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में। मर्फी साइन इन केस ऑफ एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस के केस में आ जाता है मर्फी साइन। नेक्स्ट वन इज अवर व्हाट? नेक्स्ट वन इज अवर दैट इज मैरियंस साइन, एम से ही मैरियंस साइन। मैरियंस साइन देखने को मिलता है बीपीएच के केस में, दैट इज बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। तो अभी तक जो है हमने क्या पढ़ा? मर्फीज साइन, जो कि हमने पढ़ा एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस के केस में। एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस के केस में आ जाता है मर्फी साइन, मैरियन साइन, बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के केस में मैरियन साइन। देन नेक्स्ट आता है टेंट साइन, टेंट साइन इंपॉर्टेंट है हमारा, टेंट साइन। टेंट साइन जो है देखने को मिलता है इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इन ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के केस में टेंट साइन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वेवर साइन, वेवर साइन जैसे हियरिंग से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, जैसे वेवर टेस्ट होता है, तो उसे हम याद रखेंगे। वेवर साइन हमारा डेफनेस के केस में। नेक्स्ट इज अवर व्हाट? नेक्स्ट वन इज अवर सनसेट साइन। सनसेट साइन देखने को मिलता है इन हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस के केस में हमारा आ जाता है सनसेट साइन, हाइड्रोसिफेलस के केस में। नेक्स्ट वन इज अवर मैक्वीन साइन, मैक्वीन्स साइन। तो मैक्वीन साइन भी हमारा हाइड्रोसिफेलस के केस में देखने को मिलता है, मैक्वीन साइन भी हाइड्रोसिफेलस के केस में। तो हाइड्रोसिफेलस के केस में हमने दो साइंस पढ़ लिए, कौन कौन से? नंबर वन इज अवर व्हाट? नंबर वन इज अवर सनसेट साइन, नंबर टू इज अवर व्हाट? नंबर टू इज द मैक्वीन्स साइन, ये भी हाइड्रोसिफेलस के केस में। टेंट साइन ब्रेस्ट कैंसर में, वेवर साइन डेफनेस में। नेक्स्ट साइन जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास आता है कर्निंग साइन। अब इसमें हमें दोनों के को एक साथ याद रख लेना है, तो हमें और भी इजी जो है ये होने वाला है। कहर साइन सिम्टम है रप्चर्ड स्प्लीन का, कहर साइन सिम्टम था रप्चर्ड स्प्लीन का। एंड अगर क्वेश्चन आता है कर्निंग साइन, तो कर्निंग साइन जो है देखने को मिलता है हमारा मेनिंजाइटिस के केस में, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। सो नेक्स्ट वन इज अवर व्हाट? कर्निंग साइन। कर्निंग साइन होता है हमारा इन मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के केस में। नेक्स्ट वन इज अवर फ्लैग साइन, फ्लैग साइन होता है हमारा इन क्वार्शियोरकर, फ्लैग साइन इन केस ऑफ, तो मेनिंजाइटिस के केस में कर्निंग साइन। और फ्लैग, फ्लैग जो है वो, फ्लैग लेके कौन आया? एक छोटा सा बच्चा जो है फ्लैग लेके आया, तो इसको हम याद रखेंगे कि बच्चों में होता है क्वार्सियोरकर। तो हमें ये इजीली लर्न हो जाएगा कि फ्लैग साइन देखने को मिलता है क्वार्सियोरकर के केस में। फ्लैग साइन कंप्लीट। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज अवर पाइप स्टेम स्टूल, पाइप स्टेम स्टूल ये हमारा होता है इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में पाइप स्टेम स्टूल। स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग होता है इन स्कारलेट फीवर,
स्ट्रॉबेरी टंग। तो स्ट्रॉबेरी टंग इसको हम एस से ही याद रखेंगे, एस फॉर स्ट्रॉबेरी, एस फॉर स्कारलेट फीवर। तो स्कारलेट फीवर के केस में स्ट्रॉबेरी टंग। नेक्स्ट वन इज अवर दैट इज चोवेस्टिक साइन। चोवेस्टिक साइन ये हम याद रखेंगे, चोवेस्टिक साइन जो है किसमें है, टेटनी के केस में। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक है, दैट इज सीटी। सीटी मीन्स क्लास टेस्ट। तो सीटी के सी से याद रखेंगे दैट इज चोवेस्टिक, एंड टी से याद रखेंगे टेटनी। अब दो इंपॉर्टेंट यहां से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं, दोनों हचिंसन से है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हचिंसंस प्यूपिल, दूसरा आता है हचिंसंस टिथ। तो फर्स्ट वन आता है हमारे पास इसमें दैट इज हचिंसंस प्यूपिल, सेकंड आता है हमारा दैट इज हचिंसंस टिथ। तो अगर क्वेश्चन आता है हचिंसंस प्यूपिल, तो ये देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलता है इन हेड इंजरी। ठीक है, तो ये तो हमें वैसे भी इजीली याद जो है रह जाएगा कि प्यूपिल को जो है हम देखते हैं जनरली जैसे अगर कोई हेड इंजरी हो जाती है, तो इन हेड इंजरी किसकी वजह से, वो भी कंप्रेशन हो जाता है अगर ओकुलोमोटर नर्व का, कंप्रेशन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व, कंप्रेशन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। फिर आता है हचिंसंस टिथ। तो हचिंसंस टिथ जो है देखने को मिलता है इन कंजेनाइटल साइफिलीज में, कंजेनाइटल साइफिलीज में हमारे पास आ जाता है हचिंसंस टिथ। चोवेस्टिक साइन हो गया टेटनी में। नेक्स्ट वन आता है हमारा दैट इज ट्रेंच फेस। ट्रेंच फेस ये देखने को मिलता है इन विंसेंट्स एंजाइना, इन केस ऑफ विंसेंट्स एंजाइना। स्ट्रॉबेरी टंग हमने पढ़ा स्कारलेट फीवर में, ठीक है, इसी से याद रखेंगे स्ट्रॉबेरी स्पॉट। स्ट्रॉबेरी टंग हमने किस में पढ़ा, स्कारलेट फीवर से, तो इसी से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वन रिलेटेड है दैट इज स्ट्रॉबेरी स्पॉट। स्ट्रॉबेरी स्पॉट, स्ट्रॉबेरी स्पॉट इन सर्विक्स, सर्विक्स में देखने को मिलता है, एंड विच इज कॉज बाय ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। मर्फी साइन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें वेवर साइन, सनसेट साइन, ऑल दीज आर डन। नेक्स्ट वन इज अवर what, नेक्स्ट वन इज important here, that is our रोवसिंग्स साइन। रोवसिंग साइन, रोवसिंग साइन क्या है, दैट इज रैफर्ड रिबाउंड टेंडरनेस, रैफर्ड रिबाउंड टेंडरनेस। इसमें क्या होता है, प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा, प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा जो हमारे पास एब्डोमेन का रीजन है, कॉजेज पेन, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो है रेफर्ड पेन है एक तरह से, मींस प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा कॉजेज पेन इन राइट इलियक फोसा। और ये देखने को मिलता है इन केस ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ये देखने को मिलता है हमारा एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में हमारा देखने को मिलता है रोवसिंग साइन, और मर्फीज साइन देखने को मिलता है एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस के केस में, एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस के केस में। तो मर्फी साइन आ जाता है एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस के केस में, और ये हमारे पास रोवसिंग साइन आ जाता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में। सो आई होप दिस इज कंप्लीटेड। तो एक बार हम क्विकली सारा का सारा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो भी यहाँ पे डिस्कस किए हैं पॉइंट्स। सो देखिए कैहर साइन क्या था, सिम्टम ऑफ रप्चर्ड स्प्लीन, टैट
साइन, कैंसर हेड ऑफ पैनक्रियाज। बैलेंस साइन क्या है? शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर्ड स्प्लीन, शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर्ड स्प्लीन। ठीक है, फिर इसको हम याद रखेंगे कि बैलेंस करके चलना पड़ता है किसको, अगर कहीं से रप्चरिंग हो गई तो उस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, और उस चीज को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इससे हमें याद इजीली रहेगा कि बैलेंस साइन शिफ्टिंग डलनेस इन रप्चर्ड स्प्लीन है। बैटल साइन देखने को मिलता है हमारा पोस्ट क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर में, ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ पोस्ट क्रेनियल फोसा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा मर्फीज साइन। मर्फीज साइन जो है तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, बैटल वाले को फ्रैक्चर हुआ तो बैटल हुआ तो फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, उसकी वजह से देखने को मिलता है मर्फी साइन। एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, ये तो इजी था, हमने 2-3 बार अच्छे से रिकॉल भी किया। एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस, हमेशा यही आंसर इसका लगेगा, मर्फी साइन एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस। मैरियन साइन बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। टेंट साइन हमने पढ़ा ब्रेस्ट कैंसर। वेवर साइन इजी है, डेफनेस। सनसेट साइन इजी है, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस में हमने 2 साइन पढ़े, मैकवेन और सनसेट। सनसेट एंड मैकवेन दोनों क्या है, हाइड्रोसेफेलस में है। कर्निंग साइन हमारा मेनिंजाइटिस के केस में। फ्लैग साइन क्वार्सियोरकर के केस में, इसको याद रखा हमने अभी, फ्लैग साइन क्वार्सियोरकर के केस में। नेक्स्ट वन आ जाता है पाइप स्टेम स्टूल। पाइप स्टेम स्टूल देखने को मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग, एस फॉर स्ट्रॉबेरी, एस फॉर स्कारलेट, तो स्कारलेट फीवर के केस में। चोवेस्टिक साइन, चोवेस्टिक साइन इसको हमने याद रखा क्लास टेस्ट से, सी फॉर चोवेस्टिक, टी फॉर टेटनी, चोवेस्टिक साइन टेटनी के केस में। फिर आता है हमारा पास हचिसंस प्यूपिल, हेड इंजरी के केस में। ठीक है, कौन सी नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है ये, कंप्रेशन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। फिर आता है हचिंसंस टिथ, कंजेनाइटल साइक्लिस के केस में। ट्रेंच फेस, विंसेट्स एंजाइना। स्ट्रॉबेरी स्पॉट सर्विक्स में, किसकी वजह से, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोबसिंग साइन। रेफर्ड रिबाउंड टेंडरनेस से हमने पढ़ा प्रेशर इन लेफ्ट इलियक फोसा कॉजेस राइट इलियक फोसा में पेन। ये देखने को मिलता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में रोबसिंग साइन। ठीक है, और हमारा एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस के केस में मर्फी साइन। सो दिस इज पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स यहाँ पे कवर किए आपके जो इंपॉर्टेंट है, इसमें पैथोलॉजी एंड मेन साइंस। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।